मौजूद थे, जिनकी गवाही दे रहे थे, वो सामने ख़ुद भी मौजूद थे। क्या शान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इश्क की। एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ना फ़जर की आज़ान पढ़ी, जमात का वक़्त हुआ तो आप मौजूद ही नहीं हैं। सहाबा बड़े हैरान हुए कि आज़ान पढ़ के जमात के बग़ैर बिलाल किधर चले गए हैं। खैर नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा ने नमाज़ पढ़ी। थोड़ी देर के बाद हज़रत बिलाल भी आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, बिलाल तुम कहाँ थे? अज़ान पढ़ के चले गए, नमाज नहीं पढ़नी थी। अर्ज़ की हुजूर मैं अज़ान पढ़ के बैठा था। तवज्जो फरमाएं आप। अर्ज़ की हुजूर मैं अज़ान पढ़ के बैठा था, मुझे सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने बड़ा ज़ब्त किया, ख़ुद पे कंट्रोल किया कि मैं नहीं जाता, लेकिन मुझसे रहा ना गया। इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत ने दिल में इतना जोश मारा कि मैंने कहा मैं पहले जाके देखूँगा सैयदा के बच्चे को क्या हुआ है। जमात रहती है तो रह जाए, आप अलैहिस्सलाम के नवासे को रोता हुआ नहीं देख सकता। ये आपकी मोहब्बत है आप अलैहिस्सलाम की अहले बैत के साथ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान कितनी बुलंद है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साए के नीचे, आपके झंडे के नीचे सारी उम्मत मुसलमा के मुअज्जिन इकट्ठे होंगे। जो आज़ान पढ़ते हैं वो सारे आपके साए के नीचे होंगे और मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल इन सब को जन्नत में लेके जाएंगे। यहाँ तक कि फरमाया कि वो बंदा जिसने तलब सवाब से 40 दिन मुसलसल फ़जर की आज़ान पढ़ी, अल्लाह उसे भी हज़रत बिलाल के सदक़े जन्नत अता फरमा देगा। तो यहाँ से हम ये भी देखें, जहाँ हमने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अज़मत का ज़िक्र किया, वहाँ हम आपकी सुन्नत को भी अपनाने की कोशिश करें। हज़रत बिलाल की आज़ान पढ़ना सुन्नत है, तो हम कोशिश करें कि हम भी 40 दिन कम से कम फ़जर की आज़ान पढ़ के आप अलैहिस्सलाम के उस सहाबी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साए तले, आपके झंडे के नीचे जमा होने के लिए ख़ुद को इकट्ठा करें। आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ किसी जंग पर थे और मदीना शरीफ से बाहर थे, किसी जगह पर मौजूद थे। वहाँ नमाज का वक्त हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से कहा आज़ान पढ़ो। आज़ान पढ़ी गई। करीब ना कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने आज़ान सुनकर नकल उतारनी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा इन बच्चों को पकड़ के लाओ। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनको पकड़ने के लिए गए। थोड़ा सा वो बच्चे भाग के दूर चले गए, लेकिन बिल आखिर उन्हें पकड़ के सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या कर रहे थे? अज़ान सुनी है तुमने? उन्होंने कहा जी सुनी है। फरमाया चलो अब मुझे दोबारा सुनाओ। अब वो चूँकि पहले कह चुके थे सुनी है, तो अब उन्हें सुनानी पड़ गई। ना सुनी होती तो कहते ना, ये कहते ना कि नहीं सुनी तो सुनानी ना पड़ती। उन्होंने कहा सुनी है। फरमाया अब सुनाओ। अब वो जितने 4-5 बच्चे थे आप अलैहिस्सलाम ने उन सब से वो आज़ान सुनी, जिन्होंने नकल उतारी थी, सब से आज़ान सुनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक बच्चे को पास रखा और बाकियों को कहा तुम चले जाओ। बाकी चले गए। वो जो एक बच्चा था उसका नाम था अबू माज़िरा। कहा दोबारा आज़ान सुनाओ। उसने दोबारा आज़ान सुनाई। तीसरी दफ़ा फिर कहा दोबारा सुनाओ। उसने फिर 3 दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़ान सुनाई। जब उसने 3 दफ़ा ये अल्फाज बोले, अब आपको पता है ना आज़ान के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब उसने 3 दफ़ा आज़ान सुनाई तो वो हमारे बच्चों की तरह नहीं था जिसको अज़ान का तर्जुमा नहीं आता। वो था ही अरब, उसको अरबी आती थी कि इसका मतलब क्या है। उसने जब 3 दफ़ा आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज़ान के अल्फाज सुनाए, आप अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आज़ान पढ़ने के बाद फिर दोबारा कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहता है अब मैं ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं।
पहले तो नकल उतार रहा था, पहले तो आपने कहा अजान सुनाओ, जो नकल उतारी है वो नकल उतार रहा था, लेकिन अब मैं दिल से कहता हूँ अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम इतना खुश होते हैं, फरमाते हैं तुम क्या करते थे? उसने कहा मैं बकरियाँ चराता था। तो मैं आज के बाद तुमने बकरियाँ नहीं चरानी, बल्कि मेरी तरफ से तुम आज के बाद मक्का के मुअज्जिन हो। बिलाल मदीने का मुअज्जिन है, तुम मक्का के मुअज्जिन हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बच्चा नकल उतारे तो ये शान मिलती है, अल्लाह के नबी उसे मक्के का मुअज्जिन बना देते हैं। ये शान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से प्यार करने की तौफीक अता फ़रमाए।